हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी मैं 4 सितंबर के लिए क्या कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कौन से ऐसे लेवल्स सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो अभी आपके सामने निफ्टी 50 का 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, कुछ लेवल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, वो क्या है जिनको नहीं पता है पहली बार आया है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मतलब कल ही यहाँ पर हमने इस लेवल्स पर यहाँ पर एनालिसिस किया था, जो भी यहाँ पर लेवल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल कल हमने यहाँ पर क्या बात की थी, जब तक आपका 24,521 के ऊपर है मार्केट आपको फिर से अगेन ऊपर की ओर कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके नीचे ही हमें यहाँ पर सेलिंग के लिए कुछ सोचना है। सेलिंग के लिए वो भी कहाँ तक सोचेंगे कि 24,400 336 आपका ये जो नीचे लेवल है उसके नीचे ही मतलब वहाँ तक हम नीचे जा सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मजबूत सपोर्ट रहेगा। ट्रेंड डायरेक्शंस मतलब ये अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, एक्सट्रीम बियरिश टाइप वाला सिनेरियो आपका इसके नीचे ही यहाँ पर एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो सारे कुछ सिनेरियो हमने यहाँ पर देखे थे एक टाइम फ्रेम पे, मतलब मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम है 4 घंटे पे, आप थोड़ा सा वीकली पे भी जाओगे तो ये कुछ काफ़ी डरावना स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो उसी के चलते हमने इस जोन को काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस लेवल को यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट काउंट करके यहाँ पर चल रहे कि भैया उसके नीचे निकले तो काफ़ी पैनिक में मार्केट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या तो फिर बड़ी गिरावट आप जो भी कहो। ठीक है, वो यहाँ पर उसके नीचे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, जो कल हमने डिसाइड किया था, कल क्या उससे पहले मतलब 2-3 दिन से, जब से ये मार्केट यहाँ पर चल रहा है 28 अगस्त से अगर मैं बात करूँ, तो तब से ही मैंने कहा था कि मार्केट में अभी यहाँ पर यू टर्न आ सकता है। काफ़ी पॉजिटिविटी चार्ट पे मतलब बनने को शुरू हो गई थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके साथ साथ दूसरे दिन से ही यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ें आने स्टार्ट हो गई, चाहे वो जीडीपी का डेटा हो या चाहे वो जीएसटी का हो, या उसके अलावा ये जो एससीओ समिट यहाँ पर होने वाला था चाइना के अंदर, तो उसको लेकर यहाँ पर पॉजिटिव अनुमान लगाए जा रहे थे मार्केट के द्वारा, और मार्केट ने उसके हिसाब से यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब न्यूज़ पहले बाद में आया, पहले हमने यहाँ पर एनालिसिस या जो भी यहाँ पर कहो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मार्केट ने कल जो हमने यहाँ पर किया था उसको हिसाब से ही यहाँ पर चल रहा है। तो मतलब कल के एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि मार्केट अभी भी यहाँ पर ये कंटिन्यू करना चाहिए। जब से हमने यहाँ पर प्लान किया था कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, कहाँ तक का प्लानिंग था, ये वाला एरिया कि यहाँ तक हम ऊपर आ सकते हैं 850 वाला, जो 24,800 850 वो कौन सा एरिया है जोन की। अगर बात करें जिनको नहीं पता है तो सिंपल आपको मैं बता दूं, ये जो यहाँ से फॉल आया, यहाँ से हम टॉप टू बॉटम अगर फिर रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो ये आपका गोल्डन जोन वाला रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो वो एरिया है फर्स्ट अटेम्प्ट अपना, जो मतलब यहाँ से बाइंग का जो रिवर्सल का प्लानिंग किया था वो हम कुछ वहाँ तक खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कल हम यहाँ पर क्या है न्यूट्रल हो गए कि लेवल ब्रेकआउट करेगा तो भागेंगे, ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे की ओर भागेंगे। सिंपल, अगर नहीं कुछ हुआ तो वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा। अभी जो 28 अगस्त को हमने एक बायस बनाया था उसको इग्नोर करते हुए यहाँ पर न्यूट्रल हो गए। तो अब यहाँ पर क्या है कि मतलब अगर आप सोचोगे बोलोगे कि भाई जो हमने मतलब यहाँ पर चर्चाएं की थी अभी उसी के हिसाब से मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो अभी फिर से हम अपना बायस जो था बुलिश वाला यहाँ पर इंटेक्ट कर दे तो ठीक है, तो नहीं, अभी भी मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लो। हालांकि मैं देखो न्यूट्रल रहेंगे, परंतु यहाँ पर क्या है, जैसे कि चार्ट में हमारा व्यू क्या था कि यहाँ से अगर रिवर्सल मिल जाता है तो हमारा कुछ पोजिशनल या स्विंग ट्रेड टाइप का आपका ये फर्स्ट और सेकंड टारगेट यहाँ तक का रहेगा। तो न्यूट्रल के साथ साथ आपको मतलब उस बायस के साथ यहाँ पर एंट्री बना लेनी है, परंतु जो मैंने कहा था जो स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी, जो एक्सट्रीम एकदम से हम थोड़े से बुलिश हो गए थे, मतलब कि यहाँ से हमें रिवर्सल आया तो जरूर, परंतु कुछ और रीजन्स के साथ हमने यहाँ पर आए थे।
परंतु वो यहाँ पर मतलब समझ लो ना इमीडिएट एक्टिवेट होता हुआ नहीं देखने को मिला, तो उसको हमने उस प्लान को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। वो कल ही मैंने यहाँ पर बता दिया था कि मार्केट में अभी भी इस ट्रेंड को हम पकड़ेंगे, जो बायर्स बना के चले थे उस ट्रेंड को पकड़ेंगे। चलो भाई पोजिशनल भी यहाँ पर एंट्री बना लेंगे, परंतु क्या है स्ट्रेंथ यहाँ पर कम होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मान लो कि मैं यहाँ पर 5 लॉट लेके चलने वाला था, तो अब वो कम करके मैं 2 या 3 यहाँ पर लेके जाऊंगा। 50% 60% यहाँ पर अपना एक तो पोजीशन साइजिंग यहाँ पर कम कर दूंगा, और एसएल लॉस की अगर बात करूँ तो लॉस में यहाँ पर छोटा कर दूंगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको अब बताया था, या जो भी हम यहाँ पर कहेंगे व्यू बनाया हुआ था। और उसका सिंपल एग्जाम्पल अगर हम ये चीज़ देखें कि मार्केट अभी कुछ दिनों से क्या कर रहा है, कुछ दिनों क्या ये जो माहौल यहाँ पर भी फिलहाल बना हुआ है, कुछ मतलब जो भी हो ये कब से ये चला हुआ आ रहा है, वैसे भी मैनिपुलेशन टाइप का, या जो भी यहाँ पर न्यूज़ खबरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है मार्केट क्या करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था कि चलो कि ये ब्रेकआउट है हमारे पास, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। मार्केट में हमारा ये क्या है कि हमारे पास अभी ये रेंज है, हमारे पास ये टारगेट है, मान लो टेक्निकली उसको वहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट आया, हमने यहाँ पर एंट्री बना ली। मार्केट करता क्या है, जाएगा एग्जैक्टली कंटिन्यू भागेगा वहाँ तक 80-90% ये टारगेट आपका अचीव करोगे। वहाँ से एग्जैक्टली टारगेट मतलब दरवाजे से ये वहाँ से यू टर्न लेके फिर एग्जैक्टली जहाँ पर आपने एंट्री ली थी या थोड़ा उससे नीचे चला जाएगा, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा। मतलब आप लोग यहाँ पर, हम सब लोग यहाँ पर बैठ गए अच्छे से, यहाँ पर ट्रेंड इसने वो मतलब दिया हमें, टारगेट नहीं देगा, उससे पहले पहले ही यहाँ पर घूम जाएगा जहाँ से बाय वगैरह किया। तो मतलब ऐसा अभी कुछ झोलझाल या गेम यहाँ पर मार्केट का चल रहा है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी यहाँ पर लेके चलते हैं ना, तो स्मार्ट मनी का स्ट्रेटेजी ये है यहाँ पर, समझ लो ना। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मार्केट जाएगा, ठीक है, हो सकता है सीधा हमें ये दे दे, नहीं तो हो सकता है ये, मैंने आपको कहा था इसी एरिया के आसपास से मैंने आपको एक जोन वहाँ पे बना के दिया था कि उससे पहले ये आएगा, नीचे आएगा, तो उसमें भी हमारा क्या व्यू होगा कि भैया यहाँ पर मैंने आपको एक लोअर लो, ये डबल बॉटम टाइप का, यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, जो भी मैंने आपको उस टाइम बस ऐसे ही हाईलाइट कर, मतलब एक लर्निंग के हिसाब से मैंने आपको सिखाया था कि कुछ इस प्रकार से होता है कि मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी लेवल हम यहाँ पर निकाले, उसका ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन या उम्मीद यहाँ पर रखनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ये होना चाहिए। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये जाएगा, नीचे आता है तो फर्स्ट हमारा व्यू इसके पीछे का क्या होना चाहिए कि जो ब्रेकआउट आया है उसका रिट्रेसमेंट है, ये पुल बैक यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ट्रेलिंग वेलिंग यहाँ पर देख लेना। मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि यहाँ से हो सकता है कि आपको एक छोटा सा स्विंग ट्रेड भी डाउन साइड की और देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ वैसे ही यहाँ पर चलता हुआ होता हुआ देखने को मिल रहा है, और अभी मार्केट वही चल रहा है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि मार्केट में कभी भी ट्रेंड कोई रिवर्स होता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा था तो मतलब कितने प्रकार से चेंज होता है। जैसे कि मैं डायरेक्टली बोला था कि ये एक तो जो लोअर हाई लग रहा था वहाँ उसकी जगह भी हायर हाई हायर लो लगना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा एक तरीका होता है डबल बॉटम बना के ट्रेंड शिफ्ट करे। तीसरा एक तरीका होता है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट करेगा सपोर्ट के पास और फिर जाके उसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जाके क्या कंफर्म हुआ है, जो एक चीज़ हर बार मैं आपको बता रहा था बार बार, तो यहाँ पर अभी क्या है, हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है आपको, लोअर हाई, ठीक है। तो बस वही है। अभी भी अगर स्ट्रक्चर पैटर्न की हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इसको और आगे कंटिन्यू करना चाहिए, परंतु अभी जिस प्रकार से यहाँ पर माहौल बना हुआ है जिस प्रकार से इधर उधर से यहाँ पर ग्लोबली बयान आ रहे हैं, तो मार्केट को ज़्यादातर यहाँ पर वॉलेटाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मार्केट क्रैश नहीं हो जाएगा, परंतु जैसे कि मैंने कहा ना कि भाई जाएगा मार्केट अपनी डायरेक्शन में, परंतु कैसे जाएगा, आपको यहाँ पर बिठाया फिर ये एग्जैक्टली टारगेट के पास जाएगा। अभी आप चलो ट्रेलिंग लेके चल, तो मैं आपको हर बार कहता हूँ भैया ट्रेलिंग और रिट्रेसमेंट, दो चीज़ आप यहाँ पर अगर कोई भी ट्रेड प्लान करते हो तो ये दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया करो कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे मत कूदा करो, रिट्रेसमेंट पे। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे कूदते भी हो तो उसमें आपको क्या है कि एकदम टाइट ट्रेलिंग एसएल रखो, या तो फिर मतलब टाइट ट्रेलिंग एसएल का क्या है कि मतलब मान लो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आया, या तो फिर उससे पहले ही कुछ मैनिपुलेशन है जो भी यहाँ पर हो गया, मार्केट अचानक से रिवर्स हो जाता है, तो आपका ट्रेलिंग एसएल जो भी है, तो मतलब वहाँ पर जो मैंने आपको कहता था ना बार बार कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करना, तो ऑटोमेटिकली वो स्कैल्प में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्टली कंटिन्यू कर दिया तो भाई अच्छी बात है, आपकी लॉटरी लग जाएगी, नहीं तो फिर ये
प्रकार से इस प्रकार से इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अभी भी क्या मतलब कोई बायस बना के लेके चलना है कल के लिए, परसों के लिए नहीं, न्यूट्रल रहेंगे। लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नीचे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हमारा फिलहाल व्यू यहाँ पर रहना चाहिए। कुछ हो सकता है न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ हालांकि कल कुछ खास मेरे ख्याल से अपने इंडियन मार्केट में रहेगा कल के लिए कुछ पता नहीं, अभी मुझे पक्का पता नहीं है, परंतु कुछ जीएसटी का मामला है तो कल के लिए थोड़ा सा संभलना। अगर कल ही होगा तो आप पहले ये कंफर्म कर लेना। मैं ये क्योंकि आपको सब लोगों को पता है मैं न्यूज़ पे फोकस यहाँ पर नहीं करता हूँ। जिस प्रकार से हम यहाँ पर व्यू बायस बनाते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, उसी प्रकार से कल उसकी न्यूज़ बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लो कि टेक्निकल पहले चलता है, न्यूज़ पहले चलता है। मतलब मार्केट को चाहिए ही वही, एक ट्रिगर चाहिए, बहाना चाहिए कि भैया न्यूज़ आ गई थी, उसके लिए मैं यहाँ पर भाग गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो अभी स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, बुलिश बना हुआ है। बुलिश मतलब एक थोड़ा सा रिवर्सल टाइप बना हुआ है। रिवर्सल मतलब ये नीचे आ रहा था, अभी यहाँ से कुछ रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बस ये चीज़ यहाँ पर आपको फोकस रखना। अब यहाँ पर क्या है, लेवल पे बात कर लेते हैं। क्लोजिंग आपकी 24,730 की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और क्लोजिंग के हिसाब से सपोर्ट की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, उसके नीचे हमें फिर से पैनिक प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये आपके पास 24,521 की ये जो स्विंग देखने को मिल रहा है ना, कि जो अभी यहाँ से हम क्या उम्मीद या क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यू सोच रहे। तो अगर ये फेल करना है, रिवर्स करना है, तो ये इसके नीचे ही होगा। स्ट्रक्चर आपको पता ही, अगर हायर हाई हायर लो लग रहा है, जब तक प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होता तब तक स्ट्रक्चर ट्रेंड रिवर्स हम नहीं मानने देंगे बस। तो उसी सिंपल लॉजिक के साथ यहाँ पर चलेंगे। ज़्यादा यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी में यहाँ पर नहीं घुसेंगे, स्मार्ट मनी वाला। स्मार्ट मनी ठीक है, चलो समझ गए। तो उसके नीचे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपके लिए फिलहाल 24,521, उसके नीचे ही हम पैनिक में मोड में यहाँ पर आ सकते हैं। उससे पहले इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ कि जिससे पहले अगर मान लो हल्का सा डीप आता है तो मार्केट फिर से अगेन घूम सकता है या जो भी हो, तो वो लेवल कौन सा रहेगा, यहाँ पर आपको ये एरिया देखने को मिल रहा होगा 650 के आसपास। यहाँ पर थोड़ी मोटा मोटी यहाँ पर पकड़ लो 650 630 से 650 वाला 20 पॉइंट का यहाँ पर एरिया पकड़ के चलो, जहाँ पर मल्टीपल टाइम आप देख रहे हो यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस टाइप। यहाँ पर मतलब कहीं किसी का ओपनिंग प्राइस है, किसी का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम प्राइस वहाँ से रिवर्स हुआ है, रेसिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर फोकस कर लो। ठीक है, तो मतलब 24,650 आपके लिए नीचे सपोर्ट रहेगा इमीडिएट। उसके नीचे ही आपको एक शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हो, छोटा मोटा स्कैल्पिंग टाइप वाला, वो 500 520 तक यहाँ पर खींच सकते हैं। हो सकता है आपको ये डिप मिला 600 650 से ही रिवर्सल मिल जाए, या तो फिर ब्रेक किया तो यहाँ से हमें रिवर्सल मिलने के चांसेस रह सकते हैं। 520 ब्रेक किया तो फिर वहाँ से उम्मीद थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगेन थोड़ा सा हो सकता है वेट करना पड़ेगा कि अब इसे क्या खेल करना चाहता है इस एरिया के अंदर। ठीक है, हो सकता है यहीं पर ही ब्रेक डाउन करके ऐसे ऐसे भाग जाए, या तो फिर हो सकता है थोड़ा यहाँ पर है ट्रैपिंग वेपिंग बना के फिर ये ऊपर भागने लगे, कुछ भी यहाँ पर कर सकता है। तो हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या है, प्रिडिक्शंस की जगह अनुमान के हिसाब से चलना है, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है कि स्ट्रक्चर आगे कैसे कैसे यहाँ पर नए फॉर्म हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से ही जो भी बायर्स सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपना यहाँ पर प्लान करेंगे। क्योंकि लोगों को पता कब चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो कुछ ऐसा ऐसा देखेंगे तब उनको लगेगा हाँ मार्केट में अप ट्रेंड है, कुछ ये ऐसा ऐसा देखेंगे तब मतलब वो कहेंगे कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो बस दिखने दो ऐसा, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अभी उसी हिसाब से देखते हैं, उसी हिसाब से भी मतलब आंख बंद करके नहीं। इमीडिएट रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आज का डे हाई यहाँ पर 24,756, मतलब यहाँ पर मोटा मोटी ये 600 650 के ऊपर है। आपको फिर से अगेन कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है 780 800 850 वाला ये जोन, फिर से हम गोल्डन जोन को यहाँ पर अटेम्प्ट मार सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस की जिसके ऊपर अगर हम निकले फिर मतलब थोड़ा सा बुलिशनेस हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वैसे लेवल जैसे मैंने यहाँ पर 520 का सपोर्ट बताया ना, उसके नीचे पैनिक मोड में आ जाएंगे, तो इसके ऊपर 800 850 के ऊपर चलो पकड़ कर रखो कि जो लास्ट
61% का रिट्रेसमेंट जोन हमारा लेवल यहाँ पर बैठ रहा है 850 पे। तो उसके ऊपर जो बुलिशनेस हमें यहाँ पर फिर मतलब एक प्रकार से हमें बाय द डीप तो चलो, परंतु आपको एक अच्छी खासी ठीक ठाक थोड़ी डायरेक्शनल बुलिशनेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी उसके लिए मेरे पास यहाँ पर शब्द नहीं है, क्योंकि 25,000 वाला ये जो जोन यहाँ पर कब से हमने रेड जोन यहाँ पर बना के रखा हुआ है कि जिसके ऊपर अगर मार्केट एक बार भी निकलता है तो जो मतलब लास्ट बचे कुचे जो बियरिस जो यहाँ पर बियर छुपे हुए हैं वो भी यहाँ से भागते हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो मतलब मोटा मोटी आप यहाँ पर देख लो, मोस्ट सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाला 520, ऊपर 850 रेसिस्टेंस, उसके ऊपर निकले तो हम यहाँ पर 25,000 और 25,150 वाला एरिया तक वहाँ पर जाने की मतलब उसके ऊपर ये रेंज ओपन हो जाएगी। और इसके ऊपर अगर हम निकले तो फिर मतलब समझ लो कि चंगा ही चंगा थोड़ा सा मतलब है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छे से हमारे लेवल्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है, परफेक्टली इसने यहाँ पर काम किया है। तो छेड़खानी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, न्यूट्रल व्यू लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर बना हुआ है बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ऊपर की ओर। तो निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, बैंक निफ्टी अब यहाँ पर निकलने की तैयारियाँ कर रहा है। एक परफेक्टली डबल बॉटम पैटर्न इसने बना दिया है। अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो एक अच्छी खासी यहाँ पर इसके पास स्पेस बची हुई है। तो लेवल कौन से है आप यहाँ पर चार्ट के ऊपर देख सकते हो, नोट कर लो। यहाँ पर रेसिस्टेंस की अगर बात करें 54,200 का इमीडिएट रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर हम आगे सरक सकते हैं। ओवरऑल 55,000 वाला ये रेंज यहाँ पर ओपन हो रही है। कौन सी जो निफ्टी में हमने यहाँ से रिवर्सल पकड़ा था और ये वाला पकड़ा था, ठीक है, ये जोन इस प्रकार से पोजिशनल। तो बैंक निफ्टी में अब वो सिनारियो यहाँ पर रिवर्सल का अब एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, वो भी हमने लास्ट टाइम कहा था कि भैया इसके ऊपर है तब तक मत छेड़ना डाउन साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको उस दिन 1 घंटे का एनालिसिस वीडियो बना के मैंने समझाया था। ठीक है, तो रेसिस्टेंस 54,200 ये पकड़ के चल सकता हूँ, उसके ऊपर समझ गए होंगे। फिर 53,859 का ये सपोर्ट है, वो इमीडिएट सपोर्ट है। वहाँ तक अगर मान लो यहीं से कुछ रिवर्सल मेरा छोटा सा स्कैल्प किया, ये ब्रेक किया, यहाँ पर छोटा सा स्कैल्प किया। दूसरा लेवल क्या है 580, 53,580। और जब 53,495 राउंड नंबर यहाँ पर पकड़ के चलो, उसके नीचे फिर हमें पैनिक मोड में आपका निफ्टी बैंक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, और रीज़न क्या है इसके साथ अगर मैं आपको बताऊँ, बुलिशनेस करने का, रिवर्सल सोचने का, यहाँ पर आप RSI देख रहे होंगे, बुलिश डाइवर्जन देखने को मिल रहा है 1 आवर के हिसाब से। 1 आवर में मतलब एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग वो क्या कहते हैं पोजिशनल ट्रेड का इंडिकेट वो करता है। निफ्टी में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई उसी के चलते मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि हम क्यों बुलिश के लिए यहाँ पर रिवर्सल के लिए। हालांकि इसके अलावा भी बहुत से रीजन थे मेरे पास, परंतु उसको बाद में कभी देखेंगे, हम सीखेंगे अलग से एक वीडियो में। परंतु यहाँ पर RSI का देखता हुआ मतलब एक भरोसा चाहिए ना कि भाई गारंटी क्या है, मतलब वो प्रूफ टाइप का। तो प्रूफ मैंने आपको ये RSI का यहाँ पर दे दिया था कि अगर RSI के बारे में आपको पता होगा तो बुलिश डाइवर्जन क्या है, तो फिर आपको आइडिया आ गया होगा। ठीक है, तो बस इतना ही था। सेंसेक्स में अगर देखें तो सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में आपका जो निफ्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ है सेम इसी प्रकार यहाँ पर बना हुआ है। लेवल्स आप देख लो पहले से लगे हुआ है। इसमें आपके लिए होमवर्क रहेगा क्या है, क्या कुछ यहाँ पर आप सिनेरियो लेवल कुछ अपडेट करते हो नए, वो मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो सेंसेक्स का हर दिन की तरह आपका होमवर्क रहेगा, आप यहाँ पर एनालिसिस लेवल निकाल के नए से फिर से वो बताओ कि क्या इसमें बन सकता है। ठीक है, और कुछ देखना है क्या, ये अपना इसमें टेलीग्राम में तो कुछ हम करते नहीं है, फिर भी ज्वाइन हो लेना, कभी कभार कुछ खास अपडेट वहाँ पर डाल देता हूँ। ऑप्शन चेन देखना है क्या, ऑप्शन चेन अगर हम देख ले, ऑप्शन चेन अपना लोड हो रहा है, स्टार्ट हो गया। सबसे पहले टोटल नंबर देखते हैं यहाँ पर 14 लाख और 18 लाख। थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पर मतलब रिवर्स डेटा होता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ
पे कहाँ है 86 और ये 650 है ना, ये नहीं सॉरी 600। हाँ तो वही है, ठीक है। जो हमने चार्ट पे सपोर्ट देखा वो सपोर्ट आपका यहाँ पर भी दिख रहा है 500 पे भी अच्छा खासा, यहाँ पर 500 600 काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो मतलब जो चार्ट पे हमने व्यू बनाया उसको भी हमारा ये ऑप्शन चेन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। 25,000 पे देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, मतलब नेक्स्ट रेंज ओपन हो रही है कि अगर ये लेवल निकाल दिया इसने तो फिर समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो बस इतना ही रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो सीखना, वो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से लेवल्स वहाँ पर निकाल दो, ठीक है। तो बस वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ट्रेड विद विपुल कुमार को। और दूसरा चैनल हमारा कहाँ गया भाई साहब, दूसरा चैनल होम पेज, अच्छा ये रहा, क्रिप्टो विचार। यहाँ पर क्रिप्टो रिलेटेड वीडियो में वहाँ पर डालता रहता हूँ, एनालिसिस ये वगैरह सारा कुछ, तो उसको भी आप पर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।